हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स को, और साथ ही साथ आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 को। देखो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हाउ टू मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेस, how to divide power with the same base, how to take the power of powers, how to multiply the powers with the same exponent, how to divide the power with the same exponent, number with exponent 0, numbers with exponent 1 and power with a negative exponent। तो ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर में आज हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहली बात कही गई कि फर्स्टली क्या कहा गया, हाउ टू मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेस, कि पावर को सेम बेस से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपली भाषा में आप समझे तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास। देखो यहाँ पर क्या है, ए की पावर m मल्टीप्लाइंग बाय ए की पावर n इक्वल्स टू ए m प्लस n। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, सेम बेस है, ठीक है। a क्या है, सेम बेस है दोनों में मल्टीप्लिकेशन में। अब इनकी पावर्स जो है वो अलग अलग है। जब सेम बेस हो और पावर दोनों अलग अलग हो, ठीक है, बेस क्या हो, एकदम सेम हो, देन पावर अलग अलग हो, तो क्या होती है, उनकी पावर जो है ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर a की पावर m है मल्टीप्लाइंग बाय a की पावर n, क्या हो गया यहाँ पर a की पावर m प्लस n, क्या हो गया a की पावर m प्लस n। तो यही आपको करना है, ये पूरा सिस्टम आपको करना है कि अगर जो बेस है वो सेम है तो पावर अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या, हमारे पास क्या है, हाउ टू डिवाइड पावर विद द सेम बेस, कि कैसे डिवाइड करें पावर्स को सेम बेस में। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमारे पास बेस क्या है, दोनों का सेम बेस है, पावर ही तो डिफरेंट है। तो जब पावर डिफरेंट हो, ठीक है, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो सिंपली हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाइंग बाय पावर n। अब a मल्टीप्लाई बाय a पावर माइनस n, क्योंकि जो पावर है वो ऊपर गई, क्योंकि इनवर्स में गई, इनवर्स में जाने में क्या, वो पावर माइनस हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि जब पावर जो है वो प्लस हो जाती है। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, m की पावर माइनस n। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, a की पावर m माइनस n। जहां पर जो m है वो स्मॉलर देन होना चाहिए m से, ठीक है। जहां पर n जो है स्मॉलर देन किससे होगा, m से। नेक्स्ट इज हाउ टू टेक द पावर ऑफ पावर, ठीक है, कैसे ले पावर ऑफ पावर्स को। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर a की पावर m मल्टीप्लाइंग बाय n है, तो इसको जो है a की पावर में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि a की होल पावर m मल्टीप्लाई बाय n है। तो क्या आ गया यहाँ पर, a की पावर m मल्टीप्लाइंग बाय n, पावर ही तो है, होल पावर है, तो होल पावर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ a के साथ क्या है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर लो m मल्टीप्लाइंग बाय n को, तो क्या आ गया, m मल्टीप्लाइंग बाय n। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में क्या दे रखा है, हाउ टू मल्टीप्लाई द पावर्स। तो पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें विद द सेम एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट के साथ। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेम एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट क्या है, दोनों सेम है, बट क्या है, बेस अलग अलग है। तो बेस को क्या करेंगे, सेम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसकी जो पावर्स है उनको कॉमन लेके दोनों में क्या कर देंगे, a की पावर a b की पावर m, क्या हो जाएगी, a b की पावर m। नेक्स्ट इज हाउ टू डिवाइड द पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, कि डिवाइड कैसे करें पावर्स को सेम एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट सेम है, जैसे हमने भी पीछे किया कि a मल्टीप्लाइंग बाय b, अब इसको लिख सकते हैं ना कि a अपॉन b और उसकी होल पावर m। तो सेम वही तो करना है, पावर्स को ले लो ना बाहर, ब्रैकेट बना लो। देन नंबर विद एक्सपोनेंट 0, अगर कोई एक्सपोनेंट है उसका जो बेस है, बेस की पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, ठीक है। किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अगर इसकी पावर 0 है तो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ऑलवेज रिमाइंड रखना है आपको कि कोई भी एक्सपोनेंट हो, कुछ भी हो, जिसका कोई भी नंबर है, किसी के भी एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो इक्वल्स टू 1 है। नंबर विद एक्सपोनेंट 1, कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट 1 हो किसी का, ठीक है, एक्सपोनेंट 1 है तो क्या होगा, अभी a की पावर कितनी है, 1 है, तो कितना आ गया हमारे पास, a आ गया। तो यही आपको करना है, पावर 1 है तो सेम वही आ जाएगा जो हमें दे रखा है। पावर विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, की पावर क्या हो, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हमारे पास अपॉन में an होगा
ठीक है, अपोन में होगा तो उसका मतलब क्या, वो इन्वर्स होगा। इन्वर्स मतलब कि उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कैसे, जब वो ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, तो अभी न्यूमिनेटर से क्या गया, डिनोमिनेटर में गया, तो इसकी जो पावर है वो क्या हो गई, माइनस हो गई, तो ए की पावर माइनस एन। सो अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज नंबर 13.2 पर। सो एक्सरसाइज नंबर 13.2 में देखो क्या क्या चीजें आज हम पढ़ने करने वाले। तो क्वेश्चंस देखो कितना इजी इजी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। सो देखो हमारे पास क्या है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 3 मल्टी की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8। तो भैया 3 जो है वो बेस है ना, 3 क्या है, बेस है। 3 को यहाँ पर बेस ले लो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मल्टीफिकेशन है, मल्टीफिकेशन है, तो मल्टीफिकेशन मतलब ऐड होना है। अब पावर्स देखो कितनी है, 2 प्लस 4 प्लस 8। तो यहाँ कितना आ गया, 2 प्लस 4 प्लस 8, तो इसको ऐड कर दो। तो कितना हो गया, 3 की पावर 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमें चेंज करना है। अब यहाँ क्या है, 16, 6 की पावर 15, तो 6 की पावर 15 अपॉन 10, 6 की पावर 10। ठीक है, अब 6 की पावर 10 है, तो सिंपली अभी हमने पढ़ा था कि जब अपॉन में और सेम बेस हो तो सेम बेस आ गया। अब तो उसकी पावर कितनी रहेगी, 15, अब माइनस 10, तो कितना आ गया, 6 की पावर 5। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास बेस जो है कितना है, ए की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय ए की पावर 2। तो यहाँ बेस क्या है, सेम है, ए है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, तो कितना हो गया हमारे पास, ए की पावर 5। नेक्स्ट इज 7। तो 7 क्या है, बेस है। अब यहाँ पर इसकी पावर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को समझ में आ गया ना, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सो अब चलते हैं थोड़ा आगे आगे क्वेश्चंस पर। तो देखो सब, जिसने भी इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देन अब हम इसको यहाँ पर रफ कर लेंगे। सो बात है हमारे आगे क्वेश्चंस पर। तो देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 मिनट। तो देखो आगे क्वेश्चन में दे रखा है 5 पावर 2 का होल पावर 3। ठीक है, तो होल पावर 3 आ गई। तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो यहाँ आ गया 5 की पावर 6, है ना। अब डिवाइड किससे हो रहा है, 5 की पावर 3 से, तो डिवाइडेड बाय 5 पावर 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 पावर 6 माइनस 3, तो कितना हो गया, 5 इक्वल्स टू 3, 5 की पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ का आंसर। सो नेक्स्ट इज 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 5 की पावर 5। तो यहाँ एक चीज देखो, एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है बट बेस सेम नहीं है। तो बेस क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का होल पावर 5। तो यहाँ कितना हो गया, 10 की पावर 5, है ना। कितना आ गया आंसर, 10 की पावर 5। सो नेक्स्ट इज a की पावर 4 मल्टीप्लाइंग बाय b की पावर 4। अब a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ab की पावर 4। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 3 की पावर 4 का होल पावर 3। तो 3 मल्टीप्लाइंग बाय 4 दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। सो 3 की पावर कितनी हो गई, 12। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 3। सो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि भाई मैम बहुत डिफिकल्ट टाइम से नहीं होगा, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पूरे को एक ब्रैकेट में कर। तो 2 की पावर 20 माइनस 15 हो गया ब्रैकेट में, क्योंकि डिवाइडेशन है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 3। सो ये आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 3। तो इसको लिख लो, एक मिनट, ये हमने 20 लिख दिया है ना, तो यहाँ 2 की पावर 2 माइनस 5 15, 2 की पावर 5। तो यहाँ कितनी लिख गई, 5 प्लस 3 लिख लोगे तो यहाँ आएगा 2 की पावर 8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो सिंपल ही करना है आपको, आइडेंटिटी की जो जितने पोर्शन है पीछे का वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। जिसको भी इस वाले पोर्शन में डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो कि मैम ये डाउट आ रहा है, देन हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, इससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेकंड में, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या हमें सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 की पावर क्या है, 3 है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है ना, इसको 32 है ना, 32 को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइंग बाय 2 को क्या लिख लोगे, 4 को लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है ना, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, अपॉन में 3 मल्टीप्लाइंग बाय, अब 32 है, 32 को देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यहाँ से आप देखो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो कितनी बारी में, 1 2 3 4 5 बारी में हमारे पास रहे, तो कितना आएगा 2 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 3, तो ये दोनों से सेम है, सेम पावर है, सब कुछ है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ कितना है, 3 की पावर 4, अब इसको ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, -3 1, ठीक है, क्योंकि इस 3 के साथ क्या है 1 है, तो यहाँ आ गया 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट इज 5 की पावर 2 की होल पावर 3, तो यहाँ किसको कर लेंगे, 5 की पावर 10, ठीक है, 5 पावर 6 मल्टीप्लाइंग बाय 5 पावर 4 डिवाइड बाय 5 पावर 7, सो यहाँ पर दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा, 5 पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 पावर 7, तो 5 पावर 10 डिवाइड बाय 5 पावर 7, तो यहाँ कितना आ गया, 5 पावर 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो नेक्स्ट में आपको दे रखा है 25 पावर 4, 25 कितना होता है, 5 का होल स्क्वायर होता है, 5 का होल स्क्वायर का होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3, तो यहाँ कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 5 पावर 8 डिवाइड बाय 5 पावर 3, तो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 पावर 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5 की पावर 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 मल्टीप्लाइंग बाय 7 पावर 2, तो यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 2 से मल्टीप्लाइंग बाय 11 पावर 8 अपॉन, अब 21 है, 21 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइंग बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 3, सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 7 की पावर 2 -1 आ गया यहाँ पर, और मल्टीप्लाइंग बाय 11 की पावर 8 माइनस 3, तो यहाँ कितना आ गया, 7 मल्टीप्लाइंग बाय 11 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 अपॉन, ठीक है, 3 की पावर 7 अपॉन 3 पावर 4 प्लस 3, तो कितना आ गया, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ गया 1। अब ये क्वेश्चन देखो, आप देखो कि कितना आ रहा है, 2 की पावर 0 3 पावर 0 4 की पावर 0, हमें पता है कि जब पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 3। अब सेम ये यहाँ पर है, तो 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1, तो कितना हो गया हमारे पास 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है 3 की पावर 0 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइंग बाय 0, तो यहाँ गया 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ गया 2 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 की पावर 8 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइंग बाय a पावर 5, अब यहाँ क्या a की पावर 3, तो कितना आ गया -3 अपॉन 2, 4 है, 4 की क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 लिख सकते हो का होल क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइंग बाय a की पावर 2, सो 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइंग बाय a स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या देखो, a की पावर 5 पॉन a की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय a की पावर 8, सो यहाँ a की पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइंग बाय a की पावर 8, सो a स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय a की पावर 8, तो कितना हो जाएगा a 2 प्लस 8, तो a की पावर कितनी हो गई 10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 4 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय a की पावर 8 b की पावर 3, 4 मल्टीप्लाइंग बाय 5, तो सिंपली ये दोनों तो सेम है, कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ आ गया a की पावर 8 माइनस 5 b की पावर 3 माइनस बाय 2, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर
हमारे पास आ गया a की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय b की b, ठीक है, क्योंकि पावर कोई क्या है 1 है तो खाली क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं, तो a की क्यूब b। अब यहाँ देखो क्या है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और यहाँ क्या है 2, सो 2 की पावर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2, ठीक है, तो यहाँ होल स्क्वायर आ गया, तो 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 एंड 2, सो 2 की पावर कितनी आ गई 8, ये हो गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, से ट्रू और फॉल्स एज जस्टिफाई योर आंसर, क्या हमें बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को, ठीक है, अपने आंसर को हमें जस्टिफाई करना है कि हमारा आंसर ट्रू और फॉल्स बता रहा है या नहीं बता रहा, तो ये बात हमें बतानी है। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, तो सिंपली सबसे पहले क्या करोगे, देखो थर्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है से करना है, तो सबसे पहले यहाँ देखो कंसीडर कर लो कि a 10 मल्टीप्लाइंग बाई 10 की पावर 11, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 11 प्लस 1, तो क्या आ गया 10 की पावर 12, ठीक है, 10 की पावर 12। अब यहाँ पर 100 है, 100 की पावर क्या है 11 है, तो उसको लिख सकते हो 100 2 की पावर 11, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 10 की पावर 22, तो दोनों की पावर जो है नॉट इक्वल है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन टू 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 जो है ग्रेटर देन होगी 5 की पावर 2 से, तो 2 की पावर 3 क्या होगी 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ग्रेटर देन एन 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 8 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइंग बाई 2 8, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया, इज ग्रेटर देन दे रखा है यहाँ पर 25 से, तो ये क्या है नोट है, ठीक है, नोट आएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो ये भी क्या होगा फॉल्स, नो या फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाई 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 कितना अभी मैंने पढ़ा 8 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 2 9, सो कितना आ गया 72। अब यहाँ गया है 6 की पावर 5, तो 6 की पावर 5 कितनी हो जाएगी 6 6 जा 36, 36 6 की पावर 5 अगर हम देखें तो 6 की पावर 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 7 7 7 6, तो ये क्या है LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। अब 3 की पावर 0 है तो कितना आ गया 1, 1000 की पावर 0 है तो कितना आ गया 1, तो ये क्या हो गया फॉल्स, ट्रू, ठीक है, कितना हो गया ट्रू, क्योंकि दोनों ही इक्वल टू 1 आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या ओनली इसको क्या करना है प्राइम फैक्टरेशन में बताना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, ठीक है। सो देखो आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर 108 मल्टीप्लाइंग बाय 192, ठीक है, 108 है उसको मल्टीप्लाई करना है 192 से, सो 108 को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ कितना आ गया 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, एलसीएम करेंगे इसका तो मेरे पास आ गया, तो 2 की पावर कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर कितनी आ गई 3, सो 192 को यहाँ करो तो 192 को करेंगे 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई 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 बाय 3, सो यहाँ कितना आ गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइंग बाय 3, सो देन अब इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ क्या हो गया 2 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 3 प्लस 1, तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 70, तो 2 की पावर 70 है तो उसको क्या लिखोगे एलसीएम कर लोगे, तो यहाँ के 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 5, सो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज 729 मल्टीप्लाइंग बाय 64, तो 729 क्या है 3 की पावर 6 होती है 729 मल्टीप्लाइंग बाय 64 क्या है हमारा 64 क्या होता है 4 की पावर 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर कितनी होती है यहाँ पर 2 की पावर हमारे पास 6 होती है, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ गया 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 6। अब आते हैं 768 पर, 768 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो कितना हो गया, एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो यहाँ कितना आ गया 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो गया 768। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 8 पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 7। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 अपॉन, अब 8 है तो 8 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 की पावर 8 10 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब अपॉन 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइंग बाय 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 7 पावर 2, तो ये हो जाएगी हमारे आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, तो 25 को ये लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 t की पावर 8 अपॉन, अब 10 है तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10 हम क्या लिख सकते हैं 10 को हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास 10 है तो 10 को हम लिख सकते हैं आराम से 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ लिख सकते हो भाई 2 मल्टीप्लाइंग बाय 5 का होल क्यूब मल्टीप्लाइंग बाय t की पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा 5 है 5 की पावर 4 आ जाएगी 2 + 2 4 मल्टीप्लाइंग बाय t की पावर 8 अपॉन 2 की पावर क्यूब अब मल्टीप्लाइंग 5 क्यूब मल्टीप्लाइंग बाय t की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइंग बाय t की पावर 8 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय t की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, तो सिंपली इसको क्या करोगे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का होल पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 25 है तो 5 की पावर 2 आ गया अपॉन 5 पावर 7 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5, सो यहाँ कितना आ गया 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 5 पावर 2 अपॉन 5 पावर 7 मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 3 की पावर 5, सो ये दोनों सेम है कैंसिल आउट हो गई, यहाँ सेम है कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 5 + 2 अपॉन 5 पावर 7, तो यहाँ आ गया 5 पावर 7 अपॉन 5 पावर 7, दोनों सेम है क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1। इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज नंबर 13.2 कंप्लीट हो गई है। सो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सबको फटाफट से शेयर कर दो। और आज का लाइक टारगेट आप लोगों के लिए 10 है, तो जल्दी से जल्दी फास्ट जाके जो है वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।